भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है और जन आशीर्वाद यात्रा विंध्य तरफ से फिलहाल कटनी जिला में पहुंची है और हमारे संग भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा जी हैं। भाई साहब, जी तरीके की जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, की तरीके को रिस्पॉन्स 2008 में भी हमने सचिन जी निकाला था शिवराज जी के साथ। हम लगातार रहे, 13 में भी निकाले, 18 में भी निकाले। इस बार एक अलग प्रकार का रिस्पांस दिख रहा है। अभी तक मैं 3 यात्राओं में गया हूं और जो समर्थन दिख रहा है उससे ऐसा लगता है कि जनता में उत्साह है और उसके मन में है कि काम करने वाली सरकार को फिर से लाना चाहिए। आप लगातार जन आशीर्वाद यात्रा के लगातार प्रभावी रहे। पिछली बार मुख्यमंत्री अकेले निकलते थे, इस बार बहुत सारे नेता, अलग अलग वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी देगी। इनके बीच में कहाँ अंतर क्या है कि समय कम था और 230 विधानसभा में जाना था। हम लोग भी बहुत कोशिश करते थे तो 160 180 में जा पाते थे, लेकिन समय निकल गया था। तो केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया कि 5 जगह से निकालेंगे तो कम से कम 230 विधानसभा में जाएंगे। और यही कारण था कि 5 यात्राएं निकली, 5 बड़े हमारे नेता आए। अमित शाह जी ने दिखाया, जगत नड्डा जी ने, नितिन गडकरी ने, राजनाथ सिंह जी ने, ये सारे नेताओं ने एक एक जगह से यात्रा प्रारंभ की और एक एक बड़े अधिकारी हमारे पार्टी के वे इसके प्रभारी बनाए गए। अंतर का जो हम आपसे कह रहे हैं, जो मुख्यमंत्री की यात्राएं निकली हैं संगठन स्तर पर निकली, कुछ अलग अंतर है कि लगभग एक ही चीज? नहीं, एक जैसा ही है। कार्यकर्ता पूरी ताकत लगा रहे हैं, सब जगह आ रहे हैं। एक वातावरण जो बनता है और हलचल जो होती है समाज में, वो इस यात्रा से बहुत बड़ी हलचल हो रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार दावा कर रही है कि उनके पक्ष में एक लहर है या सत्ता विरोधी लहर है। लंबे समय से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, 1.5 साल कांग्रेस की सरकार रही, तो सत्ता विरोधी लहर आपको कहीं दिख रही है? देखिए, सत्ता है, लंबे समय से है, थोड़ा बहुत विरोध होगा, लेकिन विरोध का स्वर उतना नहीं है कि हम सत्ता में नहीं आ पाए। हम इतना जानते हैं कि कांग्रेस जन आक्रोश निकाल रही है और हम जन आशीर्वाद निकाल रहे हैं। सचिन जी, जन आशीर्वाद वही निकाल सकता है जिसमें काम करने की क्षमता हो और जिसने काम किया हो। आशीर्वाद वही मांग सकता है। जनता जनार्दन होती है और भगवान होती है, इसलिए आशीर्वाद मांगने का जो काम है वो वही कर सकता है जिसने कुछ किया हो। और हम तो हमेशा भगवान से कहते हैं कि हे ईश्वर, हम जन आशीर्वाद निकालते रहें और कांग्रेस हमेशा जन आक्रोश निकालती रहे। अभी आप विंध्य तरफ की जो अपन यात्रा जिस पे अपन बैठे हैं, विंध्य से आ रही है, फिर जब बुंदेलखंड तरफ जाएगी। विंध्य भारतीय जनता पार्टी को बहुत बढ़िया प्रदर्शन पिछले चुनाव में रहो, सब जगह नुकसान हो, विंध्य में फायदा हो। ई बार कही जा रही कि एक उल्टो हो सकता या थोड़ी बहुत नुकसान विंध्य में हुई है। विंध्य में क्या परिस्थिति? देखिए, विंध्य में पूरी तरह से कुप्रचार किया गया। अब इसी तरह ग्वालियर चंबल संभाग में है, लेकिन हम दोनों ही जगह, उस समय हमको 7 सीटें मिली थी ग्वालियर चंबल संभाग में, अब उल्टा होगा। 26 से 30 सीटों पर हम जा रहे हैं, जो मुझे लगता है। और विंध्य में 30 में से 24 मिली थी, हो सकता है बढ़ जाए, घटेगा नहीं। क्योंकि देखिए, कुल मिलाकर जनता किसको पसंद करती है? 2 लाख का कर्जा झूठ, 4000 की बेरोजगारी भत्ता झूठ, वचन पत्र के एक एक दावे झूठ। 15 महीने बहुत होते हैं, अगर आप करना चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। और घोषणा पत्र तो 10 दिन में हमारे सीएम साहब ने उस समय के सीएस को 2013 में अपनी घोषणा पत्र दी, उनको कहा कि ये हमें पूरा करना है। क्या उन्होंने ऐसा किया? जनता झूठ और सच का अंतर समझती है, विश्वसनीयता और अविश्वसनीयता का अंतर समझती है। भाजपा विश्वसनीयता का नाम है, कांग्रेस अविश्वसनीयता का नाम है। लेकिन जैसे आपने कि ग्वालियर चंबल भी इस बार कांग्रेस को फिर से उम्मीद है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के आवे के बाद अब परिस्थितियां बहुत बदल गई। आप भी एक जमाने में बड़े मुखर विरोधी जब भाजपा के अध्यक्ष के तौर पर सिंधिया जी के रहे हैं, अब एक स्थिति देख रहे हैं आप? कई जगह कही जा रही है कि कोऑर्डिनेशन में कमी है। कल भी ग्वालियर के कुछ भाजपा के नेताओं की कुछ अखबारों में खबर छपी कि उनने कही कोऑर्डिनेशन में कमी है सिंधिया जी के लोगों के संग, तो उसे फायदा हो रहा हो कि नुकसान? देखिए, जब कोई वैचारिक सहोदर बन जाता है तो विरोध वहीं समाप्त हो जाता है। विरोध वो कांग्रेस में थे, जैसे कमलनाथ जी से हमारी
वो हमसे बड़े भाई जैसे हैं, लेकिन एक विरोधी पार्टी में विचारधारा का विरोध है और अपनी अपनी विचारधारा को प्रतिपादित करने का अपना काम है। और इसलिए अब सिंधिया जी वैचारिक सहोदर हो गए तो विरोध तो उसी दिन समाप्त हो गया। एक बात रही तो अब ये 3.5 साल में सब डाइल्यूट हो गए हैं। सिंधिया जी घर घर जा रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं के मिल रहे हैं। हमारे जनसंघ के जमाने के कप्तान सिंह जी गुजर हैं एक, हम भी कभी कभी जाते हैं, 94 साल के हैं, उनसे मिलने अभी गए। वो समझते हैं कि संघ की पद्धति क्या होती है। वो संघ कार्यालयों में लोग अपने प्रचारकों से मिलने जाते हैं, संघ के अधिकारियों से मिलने जाते हैं। ये तो घुलना मिलना है ही ना। इसलिए धीरे धीरे मुझे लगता है कि दूरियां नहीं है, अब एक दूसरे को डाइल्यूट कर लिया, समझ गए हैं और समझना ही जरूरी है क्योंकि हमको जीतना है। समझना जरूरी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 39 टिकटों का ऐलान करे, कई जगह विरोध की स्थिति बनी, उनको लेकर पार्टी ने कुछ डैमेज कंट्रोल की रणनीति बनी। बातचीत कर रहे हैं, जहां लगता है कि वहां देखिए आकांक्षा होना बहुत जरूरी है। राजनीति में महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो नहीं, कोई महत्व नहीं है, राजनीति में आते हैं। लेकिन अति महत्वाकांक्षा, पार्टी से ऊपर महत्वाकांक्षा, कभी कभी निर्णय भी गलत हो सकते हैं, लेकिन गलत निर्णय को सही करना यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम है। इसलिए विरोध का विकृत स्वरूप नहीं होना चाहिए। विरोध का भी लोकतांत्रिक, हम अपनी बात कहेंगे, मन जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं, लेकिन कमल के साथ, भाजपा के साथ दगाबाजी करना ये अच्छी परंपरा नहीं है। 39 सीटों पे कहीं कोई दोबारा पुनर्विचार की स्थिति या विरोध की जो स्वर उठ रहे हैं उनकी समीक्षा जैसी कोई स्थिति? देखिए, मुझे नहीं लगता, केंद्र के निर्णय हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई टिकट बदला जाएगा। ये मेरे अपने राजनीतिक समझ से बता रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे यहां बहुत मुश्किल होता है टिकट, और ये केंद्र ने घोषणा की है माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में, इसलिए बदलाव के कोई लक्षण मुझे लगते नहीं। ऐसी स्थिति में जो लोग बागी हो जाए, फिर अब बागी होंगे तो उनका भाग्य। भारतीय जनता पार्टी में हम जब तक है सचिन जी, तब तक ही आप मुझे महत्व दे रहे हो, इंटरव्यू पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का ले रहे हो। जिस दिन मैं हट जाऊंगा, छोड़ दूंगा, उस दिन मेरे घर पर भाजपा का 1-2 कार्यकर्ता भी नहीं आएगा। मेरा जो कुछ भी अस्तित्व है वो पार्टी के कारण है। मैं जब भी सोचता हूं कि आज मुझे सचिन जी ने बुलाया है तो पार्टी के नाते बुलाया है, ये पार्टी का महत्व है, विचारधारा का महत्व है। अपनी विचारधारा के प्रति मैंने 47 वर्ष दिए हैं, मैं 17 साल का था तब से काम कर रहा हूं, और अब मैं उसको छोड़ने की बात करूं, ऐसे लोगों को आस्था परिवर्तन कैसे कर लेते हैं मेरी समझ में नहीं आया आज तक। लेकिन कांग्रेस पार्टी की टिकट को भी ऐलान बार बार टल रहा है, भाजपा की भी 39 सीटों के बाद कही जा रही कि आज सूची आ रही, कल आ रही, टल का आ रही जैसे। देखिए, ये एक स्ट्रेटेजी होती है, कांग्रेस की भी स्ट्रेटेजी है, वो भी देख रहे हैं कि भाजपा किसको टिकट दे रही है। अब भाजपा भी सोच रही है कि जरा हम भी देख लें, इसलिए। लेकिन हमारे यहाँ कि इन बातों के कारण टिकट नहीं रुका हुआ है कि कोई गड़बड़ हो जाएगा, और आप जानते हैं कि बड़े से बड़े लोगों ने गड़बड़ किया है हमारे यहाँ, लेकिन पार्टी वहीं रही है, और इसलिए पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, विचारधारा से बड़ा कोई नहीं है। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि जो भी बागी तेवर में है वो प्यार के तेवर में आए। अपनी पार्टी है, 5वीं बार लाना है, और 5वीं बार लाना है, उसमें एक संदेश भी है 2024 मोदी जी को भी लाना है। इसलिए हम अपने को भूल कर, और अगर कोई पार्टी से भी गलती हुई हो, मेरे से गलती हुई, तो मैं हाथ जोड़ के आपके चैनल से माफी मांगना चाहता हूं। उन कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि आप पार्टी में यथावत काम करें। आखिरी सवाल के, जब 2018 के चुनाव में और उसके आसपास से बार बार गाइडलाइन की बात करेगी भाजपा में कि 75 साल से ऊपर वालों को टिकट नहीं मिले, नेता पुत्रों को नहीं मिले, नेता पुत्रियों को नहीं मिले, पहली 39 की सूची में लग रहा हो कि सब कुछ शिथिलता भी है, आपके पुत्र भी लंबे समय से राजनीति में है, कहीं कोई गुंजाइश? देखिए, मैं अपने पुत्र के बारे में कभी विचार नहीं करता, ये पार्टी का काम है। जो पार्टी को विचार करना है, मैं उसका पिता हूं, मैं उसका नेता नहीं हूं, उसका नेता पार्टी के लोग हैं। इसलिए मैं अपने पुत्र के बारे में कभी विचार नहीं। काम करिए, संपर्क बढ़ाइए, संवाद करिए, जितनी समाज सेवा कर सकते हैं वो करिए। और दूसरा,
जो मेरे भाग्य में है सचिन जी वो कोई छीन नहीं सकता, और जो मेरे भाग्य में है नहीं है वो कोई दे नहीं सकता। इसलिए यथावत सेवा भाव से काम करते रहें। हमको लगता है कि इस बात की चिंता पार्टी करती है, व्यक्ति और पिता नहीं करता है। गाइडलाइन में शिथिलता की जो हमने बात की, कुछ शिथिलता जैसी स्थिति के अभी आया है ना मामला, मधु वर्मा जी हैं, जिताऊ कैंडिडेट छोड़ेंगे नहीं और हराऊ को नहीं देंगे, ऐसा मन में सबके है। फिलहाल जी को कहा कि जिताऊ कैंडिडेट को छोड़े नहीं और हराऊ कैंडिडेट को टिकट मिले नहीं, जहाँ पर स्थिति है। फिलहाल जन आशीर्वाद यात्रा जारी है और यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जनता के बीच पहुंचे और सरकार के कामों को लेकर आशीर्वाद लें। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.